Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Apex online classes once again. I'm your teacher Hafiz Sikandar Akhtar, and we started lesson number 1 from book 1. And in the previous lecture, we almost discussed uh, 40 to 50% translation. So let's move forward to discuss the further lesson. तो हमने जहाँ पे स्टॉप किया था पिछले लेक्चर में देखा कि नॉर्मा आर्थर और जो मिस्टर स्टीवर्ट उनको पेशकश लेके आता है कि अगर आप बटन दबाएंगे तो कहीं दुनिया में कोई एक बंदा मर जाएगा और इसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। तो उस ऑफर को आर्थर ने ठुकरा दिया क्योंकि वो उसके मुताबिक एक गैर इखलाकी हरकत थी, तो उसे वापस भेज दिया गया। तो जाते हुए वो अपना कार्ड छोड़ेगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। हम आगे देखते हैं आगे क्या सिचुएशन है। सो लेट्स डिस्कस। सो नॉर्मा वाज सिटिंग स्टिल ऑन द सोफा। ये इतना बड़ा वाकया हो गया और उसके बाद वो अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी। What do you think it was? आपके ख्याल में ये क्या था? She asked, उसने पूछा। I don't care to know. मुझे जानने की परवाह नहीं है, यानी मैं जानने की कोई परवाह नहीं करता। He answered, उसने जवाब दिया। She tried to smile. उसने मुस्कुराने की कोशिश की but couldn't. लेकिन ऐसा ना कर सकी, यानी मुस्कुरा ना सकी। Aren't you curious? Curious अंडरलाइन किया हुआ है बेटा, इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, इसको अच्छे से नोट कर लें, यानी इंटरेस्टेड एंड फैसिनेटेड। इसके रिलेटेड अभी और भी सिनोनिम आने वाले हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। क्या यानी तजस्सुस में होना और क्यूरियस होना और मुतजस्सिस होना। क्या आप बिल्कुल भी मुतजस्सिस नहीं हो? नो, नहीं। ही शुक हिज हेड। उसने अपना सर नफी में हिला दिया। मैंने बताया था ये पैरा लैंग्वेज है और इसका मतलब है नफी में सर हिलाना। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये आपकी पंक्चुएशन एतबार से इंपॉर्टेंट लाइंस है या इसके अंदर कोई आइडिया छुपा है। आफ्टर आर्थर रिटर्न टू हिज बुक, आर्थर के किताब की तरफ वापस लौट जाने के बाद नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन। नॉर्मा बावर्ची खाने में वापस चली गई एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस, और बर्तन धोने का काम मुकम्मल किया। Why won't you? Won't mean contraction है और ये will not का contraction है। Why won't you talk about it? आप इसके बारे में क्यों नहीं बात करोगे? देखिए वो मुसलसल क्यूरियस है और इंटरेस्टेड है और टॉपिक को बार बार छेड़ती है क्योंकि वो चाहती है, वो पैसे चाहती है, वो $50,000 चाहती है एक्चुअली। नॉर्मा आस्क्ड, नॉर्मा ने पूछा। आर्थर्स आइज शिफ्टेड। अब थोड़ा सा सीन चेंज है। वो बावर्ची खाने में आज अपना काम मुकम्मल करके आई है, वो उसने रीडिंग कंप्लीट की है। अब वो ब्रश कर रहा है बावर्ची खाने में और मिरर से उसे वापस देखता है। देखिए यानी उठते बैठते सोते जागते बस अब यही बात होने जा रही है। बटन बटन यही टाइटल। यहाँ से अब पीक पे है प्लॉट और पूरा क्लाइमैक्स है, तो देखते हैं। आर्थर्स आइज, आर्थर्स पोजेशन है, आर्थर की जो आंखें हैं शिफ्टेड, मुड़ी। एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, जैसे ही वो अपने दांत ब्रश कर रहा था, साफ कर रहा था। He looked at his reflection, उसने उसके अक्स की जानिब देखा, यानी सिनोनिम इमेज। In the bathroom mirror, उसने उस बाथरूम के आईने में उसका अक्स देखा, यानी वो पीछे खड़ी है और ये सामने स्क्रीन में उसका अक्स है। उसने ऐसे दांत ब्रश करते हुए एकदम से ऊपर देखा और अक्स उसका पीछे से देखा। तो इस तरह ये उसको बार बार जो है वो तंग कर रही है क्योंकि वो मुतजस्सिस है, तजस्सुस में। He looked at his reflection in the bathroom mirror. Doesn't it intrigue you? क्या आपको ये मुतजस्सिस नहीं करता? इंट्रीग भी फैसिनेट, इंटरेस्ट, अट्रैक्ट, ये इसी की सेंस में आता है। मुतजस्सिस नहीं करता तजस्सुस में। इट ऑफेंड्स मी, ये मुझे तैश दिलाता है, ये मुझे गुस्सा दिलाता है, यानी एंगर और annoy। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा, आई नो बट। अब यहाँ पर ये भी एम डैश है बेटा। एम डैश यहाँ पर एज ए पेरेंसिस यूज किया है। पहले हमने देखा मिसिंग टेक्स्ट भी आया है, ब्रेक्स भी आया है, इंटरप्शन भी आया है, और अब देखें कॉमास की सूरत में भी। लेकिन ये कैसे पेरेंसिस है? पेरेंसिस जब बेटा ब्रैकेट में आप कोई चीज लिखते हैं, एक्स्ट्रा डिस्कशन होती है, एक्स्ट्रा आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसे देखिए। आई नो बट, मैं जानती हूँ लेकिन, मगर। अब देखिए नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्लर इन हर हेयर, ये राइटर के अल्फाज हैं लेकिन उस एक्ट का हिस्सा है, लेकिन बोला नहीं जा रहा। तो नॉर्मा ने घुमाया अनदर कर्लर, एक दूसरा बालों को गुंगराला करने वाला कंघा, इन हर हेयर, अपने बालों में। डजंट इट इंट्रिग यू टू, कि ये आपको भी तजस्सुस में नहीं डालता? बार बार उसको खुरेद रही है कि ये भी कहे हाँ मैं भी तजस्सुस, लेकिन वो बिल्कुल इसके बारे में सोच भी नहीं रहा, लेकिन ये मसलसल सोच रही है। इसीलिए बार बार यही क्वेश्चन है कि क्या तुम में तजस्सुस नहीं है, एटसेट्रा। देन यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, क्या आपके ख्याल में ये एक अमली मजाक है? फिर वही बात। शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द बेडरूम, उसने ये पूछा जैसे ही वो बेडरूम में चले गए। इफ इट इज, अगर तो ये है, इट इज अ सिक वन, तो ये बहुत ही बेहुदा मजाक है। सिक वन, बेहुदा, बुरा,
घटिया उसकी सेंस में है। मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, शायद ये किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो, रिसर्च खोज हो। साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल, अबाउट माइंड, और साइकी के बारे में हो, शायद वो से अब ये एज्यूम कर रही है प्रोबेबली। आर्थर श्रग, अब ये बॉडी लैंग्वेज का एक और वर्ड आ गया जो हमने पहले डिस्कस किया था, फ्राउन और इस तरह की चीजें, शोक और नोडेड। श्रग, श्रग होता है बेटा आप अग्री या डिसएग्री में अपने कंधों को ऊपर, रेज योर शोल्डर, ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, टू रेज एंड लोअर द शोल्डर्स। अब देखिए मेरी तरफ जरा, लुक एट मी, ये देखिए श्रग, ऐसा हो सकता है, ये इसका एक्सप्रेशन है यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज। कुड बी, हो सकता है, मे बी सम एसेंट्रिक, एसेंट्रिक इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, यानी एबनॉर्मल, क्रेजी और स्ट्रेंज, शायद कोई खबती, कोई सरफिरा, कोई पागल। मिलियनर, मिलियनर इज डूइंग इट, ये कोई खबती, पागल, लाखपति या करोड़पति ये कर रहा हो। मे बी, वुडंट यू लाइक टू नो, क्या आप नहीं जानना चाहोगे? उसका क्वेश्चन वही है कि क्या नहीं जानना चाहोगे। आर्थर shook his head, आर्थर ने सर अपना नफी में हिला दिया। Why? Because it's immoral, क्योंकि ये गैर इखलाकी है। He told her, उसने सरवा, नॉर्मा, slide, ये स्लाइड की दूसरी फॉर्म, slide, beneath, under, beneath mean under, नीचे, ये भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ये पंक्चुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। नॉर्मा slid beneath the covers, covers mean blanket, uh, under the blanket or quilt, ऐसे घुस गई। Well, I think it's intriguing, she said. उसने कहा मेरा ख्याल है कि ये मुझे मुतजस्सुस कर रहा है, यानी अभी वो सोने की तैयारी में है, बेड में है और कंबल में नीचे फिसल गई है ऐसे, और फिर भी ये बात करी कि मेरा ख्याल है मुझे तजस्सुस में इसने रखा हुआ है। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैंप, अब उसने कहा इसने तो जान नहीं छोड़नी, मैं ही जान छुड़ाऊं। उसने अब बत्ती बुझाई, लैंप को बुझा दिया, बंद किया। गुड नाइट, ही सेड, उसने कहा। नॉर्मा क्लोज्ड हर आईज, नॉर्मा ने अब देखिए अपनी आंखें बंद की। $50,000 शी थॉट, $50,000 उसने सोचा, यानी सोते जागते अब उसकी जेब में $50,000। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, अब सीन चेंज हो रहा है। एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जैसे उसने अपनी रहायशगाह को छोड़ा, यानी अपने अपार्टमेंट को छोड़ा, नॉर्मा सा अ कार्ड हाफ्स ऑन द टेबल, नॉर्मा ने कार्ड को दो हिस्सों में बटा हुआ मेज पर देखा। इम्पल्सिवली, इंपॉर्टेंट सिनोनिम है बेटा, क्विकली, केयरलेसली, इस तरारी तौर पर, ना चाहते हुए भी और जल्दी से उसने, शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स, उसने उन्हें अपने पर्स में गिरा दिया। शी लॉक द फ्रंट डोर, उसने मरकजी दरवाजे को मुकफ्फल किया, यानी बंद किया। एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, और आर्थर के साथ एलिवेटर में जा मिली। While she was on her coffee break, जबकि वो अपनी कॉफी के वक्फे पर थी, यानी ऑफिस में जब कॉफी की ब्रेक है, she took the card halves from her purse, उसने अपने पर्स से उस कागज के दो हिस्सों को बाहर निकाला, यानी फटे हुए दो टुकड़ों को बाहर निकाला। And held the torn edges, और दोनों फटे हुए किनारों को together, इकट्ठे कर दिया, जोड़ दिया। Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. Mr. Stewart का सिर्फ नाम और उसका जो राब्ता नंबर था वो उस पर प्रिंट था, तहरीर किया हुआ था। ये भी पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ये लाइन, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आफ्टर लंच, लंच की यानी दोपहर के खाने के बाद, शी टुक द कार्ड हाफ्स फ्रॉम हर पर्स अगेन, उसने उस अपने पर्स से उस फटे हुए कार्ड के टुकड़ों को दोबारा वापस निकाला, बाहर निकाला। एंड स्कॉच टेप, स्कॉच टेप यानी शीशे की टेप, जिसे सेलो टेप या शफाफ टेप भी कह सकते हैं आप, शफाफ टेप से द एजेस टुगेदर, उसके किनारों को जोड़ दिया। Why I'm doing this, मैं ये क्यों कर रही हूँ? She thought, उसने सोचा। अब ये उसके ज़मीर की आवाज़ है, ये उसकी आवाज़ नहीं है। हर इंसान में एक अच्छा इंसान मौजूद होता है, ज़मीर की आवाज़। जैसे कि ये देखिए सेगमेंट फ्राइड की थ्योरी थी, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, जैसे कि जिसे कंपेयर किया जाता है दूसरे अल्फाज में इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब कॉन्शियस शाऊर, सबकॉन्शियस तहते शाऊर और अनकॉन्शियस लाशऊर, ये तो आपकी तवील में होते हैं, लेकिन ये आपके जहन में किसी कोने में मौजूद होते हैं, ये आपकी सोच ही होती है असल में, और वक्त पर बाहर आती है। तो बस ये समझ लीजिए ज़मीर की आवाज़ थी, अनकॉन्शियस से आवाज़ है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। शी थॉट, उसने सोचा। जस्ट बिफोर 5 बजे से पहले, शी डायल द नंबर, उसने नंबर डायल कर दिया। ले, हर वक्त जब उसने यही सोचना है, असल में पीछे $50,000 थे। गुड आफ्टरनून, सपहर का सलाम, सेड मिस्टर स्टीवर्ट वॉइस, मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज में कहा गया कि सपहर का सलाम। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, हंग अप यानी पुट डाउन, अभी वो नॉर्मा अभी उसे नीचे ही रखने वाली थी, हंग अप, तो उसने अपने आप को रिस्ट्रेन, तकरीबन फोन को रखने वाली, पटकने वाली थी, बट रिस्ट्रेन, लेकिन अपने आप को रोका, स्टॉप, स्टॉप और होल्ड बैक।
herself. She cleared her throat. उसने अपना गला साफ किया. This is Mrs. Lace, she said. उसने कहा. Yes, Mr. Lace. Mr. Stewart sounded pleased. Mr. Stewart बड़ा खुश दिली से बोला. उसे बड़ी खुशी, उसे पता था इसने आने जाना. I'm curious. मैं मुतजस्सिस हूँ. That's natural. ये फितरी है. Mr. Stewart said. Mr. Stewart कहा. Not that I believe a word of what you told us. जो आपने हमें बताया मैं उसकी एक लफ्ज का भी यकीन नहीं करती. Oh, it's quite authentic. और अरे ये बिल्कुल दुरुस्त है, असली है. Mr. Stewart answered. Mr. Stewart ने जवाब दिया. Well, whatever. हाँ कुछ भी. अब ये जो आपकी फिर m डैश यूज हुई है. अब आपको यकीनन समझ आ चुका होना चाहिए कि ये किस लिए यूज किया. Norma swallowed, यानी बात मिसिंग टेक्स्ट है. Norma swallowed, इंटरप्शन होगी. Swallowed को अंडरलाइन करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम है. Accepted और believe. नॉर्मा ने उसे मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया. When you said someone in the world would die, जब आपने कहा था दुनिया में कोई मर जाएगा, what did you mean? तुम्हारा क्या मतलब था? यानी जब आपने कहा दुनिया में कोई मर जाएगा तो इससे क्या मतलब था? तो उसने कहा exactly that, बिल्कुल वही. अच्छा ये कॉन्सेप्ट मिस हो गया. नंबर ये 6, ये मैं बताना चाह रहा था. पोजेसिव अपोस्ट्रोफी है यहाँ पर. मिस्टर स्टीवर्ट्स वॉइस, ये वाला पोजेसिव अपोस्ट्रोफी भी हम देखें, पंक्चुएशन साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं. बेटा देखें, पोएट्स आइडियाज, ये अगर ये ऊपर पोजेसिव बनाने के लिए पोएट्स आइडिया अगर ऑलरेडी एस मौजूद हो तो हमें फिर दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी को पुट करते हैं. और इसी तरह ये जानदार चीजों के लिए, इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं. बेजान के लिए कैसे अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं? लेट्स सी. चेयर्स लेग, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं यूज करते. हम बेजान चीजों के लिए, जानवरों के लिए मोस्टली ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. वैसे लेग ऑफ द चेयर, ये गुड है, ये रॉन्ग है. अच्छा जी, नेक्स्ट. एग्जैक्टली दैट. अब उसने कहा जो आपने सोचा था बिल्कुल वही. एग्जैक्टली दैट. ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया. इट कुड बी एनी, वो कोई भी हो सकता है. ऑल वी गारंटी, लेकिन हम सब की जमानत देते हैं. गारंटी मीन अश्योर और एश्योरेंस. हम ये जमानत देते हैं इस दैट, ये कि यू डोंट नो देम, आप उन्हें नहीं जानते होंगे, यानी मरने वाले को नहीं जानते होंगे. एंड ऑफ कोर्स, और बेशक, दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, और ना ही आप उन्हें मरते हुए देखेंगे. फॉर $50,000, नॉर्मा सेड. दिस इज करेक्ट, ये दुरुस्त है. शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड, उसने तंजन आवाज में कहा, यानी बहुत हकारत अमेज आवाज में कहा. यहां पर ये स्कॉफिंग को अंडरलाइन करेंगे आप, इसका मॉकिंग और स्कॉर्निंग. दैट्स क्रेजी, ये पागलपन है. Nonetheless, that is the proposition. ये दो सिनोनिम आप जरूर अंडरलाइन करें. Nonetheless mean nonetheless और however, यानी बहरहाल. इसकी सेंस में that is proposition भी, इसको भी अंडरलाइन करें. सजेशन है, मशवरा है, प्रपोजल है और प्लान है, मंसूबा है. बस मसल जैसे शैतान तो सिर्फ हमें एक जो है वो काम करने की दावत देता है, ना कि वो हमारा हाथ पकड़ के जाता है. वो हमारे सामने वो ऑप्शंस रखता है, करना तो हमने होता है. तो यही वो शैतान का काम कर रहा है कि बहरहाल ये तो एक ऑफर है, ये तो पेशकश है, बाकी मर्जी तो आपकी है. मिस्टर स्टीवर्ट सर, मिस्टर स्टीवर्ट का, वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या आप मुझसे चाहेंगे कि मैं वो बटन का आला आपको वापस कर दूं? नॉर्मा स्टीफन, नॉर्मा ने सख्ती से कहा. स्टीफन मीन हार्डन, बिकेम स्टिफ. सडनली नॉट, यकीन नहीं. शी हंग अप एंग्रीली, उसने गुस्से से फोन को रख दिया. द पैकेज वाज लाइंग. अब जी ये वही पैरा जो जहां से लेसन स्टार्ट हुआ था. दोबारा ये पैरा मैं डिटेल में नहीं गया था शुरू में, बिगनिंग में, क्योंकि वो टाइम कम था, इसलिए बहुत बस टाइम को जरूर देखना होता है. बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है और बहुत तेजी से चल रहा हूँ और बार बार क्योंकि वीडियो है अब जो है वो रिवर्स करके भी देख सकते हैं. अच्छा जी, इसमें कॉन्सेप्ट ये है, लाइन यहाँ पर पड़ा हुआ होना है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. बेटा एक ट्रांजिटिव होता है और एक इंट्रांजिटिव है. Intransitive verbs are those which cannot convey or transfer the action, और उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए तो आपको जो है वो एक्शन का होना जरूरी है. मसलन ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके आगे हमें ऑब्जेक्ट किसी चीज पर ट्रांसफर होने के लिए एक्शन चाहिए होता है. इन सादा अल्फाज में ट्रांजिटिव वर्ब्स एक्शन को पास करते हैं और इंट्रांजिटिव नहीं करते. तो ये जरा मिक्स हो जाता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया कि लाई, ले, लेन और लाइन ये इंट्रांजिटिवली यूज होते हैं. यानी जैसे कि मिसाल, आई लाई डाउन टू स्लीप, ये इंट्रांजिटिव सेंटेंस है, यानी ये आगे एक्शन पास नहीं हो रहा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट में सेंस में आ जाता है. दूसरा, इन ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा होता है जिसको अपना एक्शन आगे पास करना ही होता है. मसलन ले, लेड, लेड और लेइंग, ये आपका लाइन इस सेंस में यूज होता है. ये दोनों में आप
माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने दोनों मेंशन कर दिए। जैसे प्लीज ले द टेबल, 6 लोगों के लिए खाना टेबल लगाना, उसके लिए ये आपका ट्रांजिटिवली यूज हुआ है। अच्छा जी, द पैकेज वाज लाइन, वो परिंदा पड़ा हुआ था बाय द फ्रंट डोर, मरकजी दरवाजे पर। नॉर्मा सा इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, नॉर्मा ने उसे देखा जैसे उसने लिफ्ट को छोड़ा। वेल ऑफ ऑल द नर्व्स, अपने पूरे आसाब के साथ, यानी अपने गुस्से के साथ, अपने पूरे आसाब को बुरेकार लाते हुए उसने कहा, शी थॉट, उसने सोचा, शी ग्लेयर्ड, उसने बड़ी खौफनाक गजबनाक नजरों से देखा, घूरा, एट द कार्टन, उस डब्बे की तरफ, एज शी अनलॉक द डोर, जैसे उसने दरवाजा खोला। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, मैं इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी। शी थॉट, उसने सोचा। शी वेंट इनसाइड, वो अंदर चली गई, एंड स्टार्टेड डिनर, और शाम का खाना शुरू किया, यानी बनाना। लेटर, बाद में, शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, वो सामने के हॉल में चली गई। ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए, शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने वो उस परिंदा को उठाया, एंड कैरिड इट इनटू द किचन, और बावर्ची खाने में ले गई। देखें उसका जो सोचना और उसकी सोच, वो भी स्टीवर्ड भी समझ गया था, अब ये तो काम होगा, ये तो होगा, तो उसने वो कर दिखाया। लिविंग इट ऑन द टेबल, उसने मेज पर छोड़ते हुए, शी सैट इन द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में बैठ गई। लुकिंग आउट द विंडो, दरीचे से बाहर देखते हुए, खिड़की से बाहर देखते हुए। आफ्टर व्हाइल, कुछ देर बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन टू टर्न द कटलेट्स, कुछ देर बाद वो वापस बावर्ची खाने में गई उन कतलों को पलटने के लिए। इन द ब्रॉयलर, आहनी पर रखी हुई जाली पर कतलों को पलटने के लिए वापस बावर्ची खाने में गई। शी पुट द पैकेज इन द बॉटम कैबिनेट, उसने उस परिंदे को नीचे वाली, बॉटम कहते हैं बेस, नीचे वाली कैबिनेट, आपकी कबर्ड, अलमारी में रख दी, जैसे किचन में कबर्ड्स होती हैं। शी'd थ्रो, शी वुड थ्रो, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। इट आउट इन द मॉर्निंग, वो उसे सुबह बाहर फेंक देगी। भाई जब बाहर फेंकना ही था तो उसे अंदर क्यों लेके आए? ये डुअल फेस है उसकी, उसकी हिपोक्रेसी है। मे बी ये भी आपको जो है आपने अंडरलाइन किया हुआ मैंने, ये भी पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम लाइन है। मे बी सम एसेंट्रिक मिलियनेयर इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल, शायद कोई खपती लाखपति लोगों के साथ खेल रहा है। शी सेड, आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, अब उसने कहा, और आर्थर ने अपने शाम के खाना खाते हुए ऊपर नजरें उठाई। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। यानी सीन ये है कि अब शाम का खाना बन गया, टेबल पे लग गया, खा रहे हैं खामोशी से बैठ के। एकदम से उसने कहा, मेरा ख्याल है कि लाखपति लोगों के साथ गेम्स खेल रहा है। तो अब आर्थर भी खाना खाते हुए एकदम से ऊपर उसने देखा और कहा, मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। ओ भाई आर्थर, तुम क्या, कोई भी नहीं समझ सकता। शेक्सपियर ने कहा था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड योर फीमेल फ्रेंड, योर फीमेल पार्टनर, so love her maximum and never try to understand. So on the other hand, मेल को लिए उल्टा कहा था उसने कि अगर मेल के लिए आप बनना चाहते हैं तो मेल को ज्यादा समझो, उसे मोहब्बत कम और उसे समझना जरूरी है। बहरहाल ये ह्यूमन साइकी है, तो इस पे हम मजीद नहीं डिस्कस करेंगे। मे बी शी सेड, आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम द डिनर, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है? लेट इट गो, जाने दो, चलो छोड़ो, दफा करो, मिटी पाओ। इन शॉर्ट, ही टोल्ड हर, उसने उसे कहा। आज के लिए ये ट्रांसलेशन का आखिरी पेज मेरी। नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा ने खामोशी से अब खाना शुरू किया। सडनली, अचानक, शी पुट हर फोक, उसने अपने खाने का कांटा नीचे रखा। सपोज इट इज अ जेन्युइन वन ऑफर, फर्ज करो कि ये एक असली पेशकश है। सी सेड, आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसकी तरफ बड़े गजबनाक अंदाज में घूरा। भाई इसे क्या हो गया? सपोज इट्स जेन्युइन, फर्ज करो ये एक असली पेशकश है। ऑल राइट, सपोज इट इज, हाँ फर्ज करो ये असली है। He looked incredulous, वो नाकाबिले यकीन दिखाई दिया। Incredulous यानी बहुत ही डरा हुआ, doubtful, suspicious. Then what would you like to do? अब क्या करना चाहोगी? Get the button back and push it. वो बटन वापस लाओगी और दबा दोगी? Murder someone, किसी का कत्ल करोगी? Norma looked disgusted. अब जब उस पे सारा मुद्दा डाला तो वो बेजार होगी, तो displeased और shocked. नॉर्मा बेजार दिखाई दी। मर्डर, हाउ विल यू डिफाइन इट, तुम इसकी कैसे वजाहत करोगे? इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन, हद तक कि आप उस शख्स को जानते भी नहीं हो। नॉर्मा ने कहा। आर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड, आर्थर बेजार हो गया, सरप्राइज, शॉक्ड है। और आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, क्या अब तुम वही कह रही हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ? इफ इट्स समवन ओल्ड चाइनीज पेजेंट, पेजेंट मीन बेटा फार्मर, किसान। फॉर्मर FOR, ये साबका के लिए, जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, और ये फार्मर FAR, ये किसान के लिए। 10,000 माइल्स अवे, कहता है कि अगर 10,000 मील दूर वो चाइना का एक किसान हो, सम डिजीज्ड यानी
आप कह सकते हैं इसके लिए इल और सिक, बीमार, नेटिव बशिंदा, इनहैबिटेंट और रेजिडेंट यानी वहां का बशिंदा रहने वाला। कांगो ये भी अफ्रीका में चली गई, कहाँ से वो चाइनीज से चाइना से अफ्रीका में चली गई, एशिया से अफ्रीका में। कांगो में अगर कोई बीमार बशिंदा हो शायद, यानी दूर दूर की मिसालें ले रही। हाउ अबाउट द बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में उस बेबी बॉय के उस बच्चे के बारे में क्या ख्याल है। आर्थर काउंटर, आर्थर ने जवाबी हमला किया यानी जवाब में कहा। सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल, कुछ छोटी खूबसूरत बच्ची के बारे में क्या ख्याल। ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, साथ वाले ब्लॉक में। नाउ यू आर लर्निंग, अब तुम बात को बढ़ा रहे हो, जब जाहिर आर्गुमेंटेशन में हार रही है तो अगला यही उसका था बनता वो पैंतरा के। अब तुम चीजों को बढ़ा रहे हो, मैं तो बात ऐसी कर रही थी हालांकि वो उससे ज्यादा कर रही थी। द पॉइंट इज नॉर्मा, ही कंटिन्यू, उसने जारी रखा, बात ये है नॉर्मा, व्हाट्स द डिफरेंस होम यू किल, क्या फर्क पड़ता है तुम किसे मारती हो, इट्स स्टिल मर्डर, ये फिर भी कत्ल है। द पॉइंट इज, बात ये है नॉर्मा, ब्रोकन इंटरप्टेड, नॉर्मा ने मुदाखलत की, इफ समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ एंड नेवर विल सी, अब एक ऐसा है जिसे आपने कभी जिंदगी में देखा नहीं है और ना ही देखोगे। समवन हुज डेथ यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, किसी की ऐसी की मौत जिसके बारे में तुम्हें जानना भी नहीं पड़ेगा। You still wouldn't push the button, आप फिर भी बटन नहीं दबाओगे। Arthur stared at her, stared में लोग gazed, घूरा उसकी तरफ, appalled खौफजदा अंदाज में, appalled का सिनोनिम आप मेंशन करेंगे यहाँ पर, astounded, horrified, डरा हुआ, खौफजदा। You mean you would, तुम्हारा मतलब है तुम करोगी। $50,000 Arthur, $50,000 Arthur, what has the amount, इस पैसे का क्या, ये जी आगे आपका एम डैश, $50,000 Arthur, नॉर्मा इंटरप्टेड, नॉर्मा ने मुदाखलत करते हुए कहा कि $50,000। अब वो $50,000, अब ये बिल्कुल प्लॉट जो है ये अपना क्लाइमेक्स पे है। अब इसके बाद अब रिजल्ट्स की तरफ चलेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको सम अप करेंगे सारे टेक्स्ट को। तो ये सिलेबस के मुताबिक आपके 5 पेयर्स, साथ साथ जरूर नोट करें, ऐड करें, याद करें। एब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं कहना, ऑब्जेक्ट। द पुअर आर लिविंग इन एब्जेक्ट मिजरी नाउअडेज, जैसे कि आजकल कोविड-19 ये कोरोना वायरस के दिन है, तो गरीबों की बहुत बुरी हालत। अल्लाह इस बीमारी से जल्द हमारा इस मुश्किल से हमें निकाले और इसका कोई हल दे। ऑब्जेक्ट, मकसद, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ माई लाइफ इज टू सर्व अदर्स, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सीड, अली एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट करना। और दूसरा एक्सीड, डोंट एक्सीड द स्पीड लिमिट, और आगे नहीं बढ़ना स्पीड को आगे ले। इल्यूजन ये रेफरेंस के तौर पर आता है, दिस ऐसे पोएटिक इल्यूजन्स, और इल्यूजन ये आप फरेब नजर, फरेब निगाह की नजर में आता है, यानी जैसे जो दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, जैसे ये दुनिया है। दिस वर्ल्ड इज नो मोर देन एन इल्यूजन। आल्टर मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं, कुर्बान का नईम ब्रॉट अ काउ टू द आल्टर, और दूसरा अल्टर, आई विल नॉट अल्टर माय प्रोग्राम, मैं अपना मंसूबा या प्रोग्राम नहीं बदलूंगा, तब्दील करूंगा। एसेंट ये चढ़ाई के लिए इस्तेमाल होता है, यानी पहाड़ पे चढ़ना, और दूसरा एसेंट ये एक्सेप्ट करना, एप्लीकेशन और मंजूरी देना। द एसेंट ऑफ दिस हिल इज नॉट इजी, द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव एसेंट टू माय एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच वंस अगेन, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और अगले लेक्चर में हम ट्रांसलेशन को कंप्लीट करेंगे और इसका हम थीम निकालेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।